प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये क्वेश्चन 9.26 है। तो ओल्ड बुक के मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 9.33 है। एन एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 30x is desired using an objective focal length 1.25 centimeter. The eyepiece the focal length of 5 centimeter. How will you set up the compound microscope? सेटअप का क्या मतलब होता है? आपने देखा होना लैब में जब भी हम माइक्रोस्कोप को सेटअप करते हैं उसकी जो डिस्टेंस बिटवीन, पहले तो हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं नीचे, आई जो ऑब्जेक्टिव है उसके आगे, तो फिर हम सेट करते हैं जहां स्क्रू लगा होता है ऑब्जेक्टिव और आई पीस का डिस्टेंस सेट करते हैं ताकि जो इमेज है वो कहाँ बने, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि आई हमारी 25 सेंटीमीटर तक की क्लियर देख सकती है। दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आवर आई। तो लो कैसे करना है क्वेश्चन। ये रे ऑफ लाइट है, ये यू नोट है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरी, जहाँ हमने ये एक तो वैल्यू वी नॉट निकालनी है, यू नॉट निकालनी है, ये यू ई है, आई पीस को ई लिखते हैं ना, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, तो ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। लो पहले तो हम क्या करते हैं, हमें ना टोटल मैग्निफिकेशन दी हुई है 30 गुना हमें मैग्नीफाई करता है, तो फोकल लेंथ हमें आई पीस और ऑब्जेक्टिव दोनों की फोकल लेंथ दी हुई है, जे ऑब्जेक्टिव की है जे आई पीस की है। लो ये भी मैंने लिख दी है। जहां कैसे शुरू करते हैं, लो सॉल्यूशन लेट द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये फाइनल इमेज बन गया कहाँ, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो वैल्यू हमारे पता ही है 25 सेंटीमीटर होती है। जहां बनना ना वर्चुअल इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगा बड़े साइज का। तो पहले हम फार्मूला लगाते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस का। ये हमें पता है 1+d/f होता है। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, डी इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वैल्यू पुट कर दो 1+25 बटा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेनी 5, अब काट दो 5 5 25, 5 1+5 6 आ गया। मैग्निफिकेशन आई पीस की हमें पता चल गई है 6। तो टोटल मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। ये दोनों की जो मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल मैग्निफिकेशन आ जाती है। हमने मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की निकालनी पहले, तो m बटा एम ही नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये m की वैल्यू हमें दी हुई है 30 बटा एम ही हमने वैल्यू निकाल ली है जी 6। 30 बटा 6 से काट दो, ये आ गया 5 और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव 5 आ गई। लेकिन जहां आप देख रहे हैं ना मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव में, इसने ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के आगे, ऑब्जेक्टिव के आगे हमने रखा था ना कोई भी वस्तु, तो उसका इमेज कितने गुना बढ़ गया, 5 गुना। लेकिन जो रियल इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्टिव रियल इमेज बनाता है, तो ये रियल इमेज, बिकॉज रियल इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव देयरफॉर m नॉट इज इक्वल टू -5, तभी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5। जहां हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज आती हैं, तो ये -5 है। ये -5 जो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है उसका फार्मूला हमें पता ही है, हमने किया हुआ I/O इज इक्वल टू V/U ऐसे किया है ना फार्मूला। तो ये ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन इसके लिए लिखेंगे V नॉट बटा U नॉट। V नॉट मैंने इमेज और ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस वैसे V नॉट है, ऑब्जेक्ट और लेंस का डिस्टेंस और U नॉट है, तो ये आ गया -5 इक्वल टू V नॉट बटा U नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, V नॉट की वैल्यू होगी -5 U नॉट। इसे एक नंबर डाल लो। अब हम फिर लेंस फार्मूला लगाएंगे दोबारा। हमने V नॉट की वैल्यू निकालनी भी है ना, तो 1/V नॉट माइनस 1/U नॉट इज इक्वल टू 1/F नॉट बाई लेंस फार्मूला। ये लेंस फार्मूला हम ऑब्जेक्टिव की तरफ लगा रहे हैं, तो 1/V नॉट ये 1/-5U नॉट माइनस 1/U नॉट इज इक्वल टू F नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है 1.25, तो ये पुट कर दिया। अब तो सिंप्लीफाई करना हमने, ये एलसीएम ले लिया 5U नॉट, जहां आ गया -1 -5
सॉल्व करोगे इक्वल टू 1/1.25 ये -6/5 यू नॉट इज इक्वल टू 1/1.25 ये तो कैलकुलेशन ही है सारी। जहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी -6 इंटू 1.25 तो 5 नीचे ही रहना। अब इसको काट लो 5 को 0.25 आ गया। अब 25 का 150 तो 1.5 आएगा। वैसे तो 1.50 आता है, इसको आप 1.5 सेंटीमीटर ये नेगेटिव आना -1.5 सेंटीमीटर क्योंकि दैट यू की वैल्यू नेगेटिव आती है ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रेज ये डिस्टेंस है। लो एक काम तो हो गया। यू नॉट की वैल्यू हम जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर रखेंगे -1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। अब वैल्यू निकाल दीजिए वी नॉट की, फिर यू ई की वैल्यू निकालेंगे। तो उसका ये वैल्यू ना ये यू नॉट की वैल्यू हम जहां पुट कर देंगे 1 में। फ्रॉम 1 वी नॉट इज इक्वल टू -5 यू नॉट की कितनी वैल्यू हमने निकाली जहां -1.5 जो पुट कर दो माइनस माइनस प्लस बन गया 15 5 75 7.5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू बन गई वी नॉट की। तो ये वी नॉट की वैल्यू पता चल गई। अब हमें यू ई की वैल्यू भी चाहिए, तो जहाँ यू ई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये भी चाहिए ना, इसे ऐसे करते हैं। जहाँ एम ई की वैल्यू तो हम एम ई की वैल्यू हमें पता है 6 है। जहाँ फार्मूला लगाते हैं एम ई इज इक्वल टू वी ई बटा यू ई। वी ई पता हमें, यू ई निकालनी ना हमने। यू ई इज इक्वल टू वी ई बटा एम ई। जरा ध्यान से देख लेना, जगह कम है ना। इज इक्वल टू तो वी ई की वैल्यू ये जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है ना इमेज दैट इज वी ई, जिसे डी लिखते हैं, ये वी ई भी है। तो जहाँ वैल्यू पुट कर देते 25। एम ई की वैल्यू 6 25/6 बन गया। इसे आप कन्वर्ट कर दो डेसिमल में तो ये वैल्यू बन गई 4.17 सेंटीमीटर। जहाँ जो यू ई की वैल्यू है ना, ये ऑब्जेक्ट और आई पीस के बीच में दूरी है। वैसे तो नेगेटिव आती है जहाँ हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो जहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू पर डाल लो ऐसे ना इक्वल टू 4.17 सेंटीमीटर। अब हमने डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेना है। तो उसे कितनी एडजस्टमेंट होनी चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस फॉर सेटअप इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू ई। लो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। वी नॉट प्लस यू ई। वी नॉट कितना निकाला हमने 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर प्लस यू ई 4.17 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन गया, इनको ऐड कर लो तो ये वैल्यू बन गई 11.67 सेंटीमीटर। लो डिस्टेंस कितना होना चाहिए सेटअप के लिए ऑब्जेक्ट और आई पीस का? 11.67 सेंटीमीटर। दूसरी बात ये भी ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन डिजायर्ड मैग्निफिकेशन। तो ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखना है हमने? 1.5 सेंटीमीटर की ये हमने निकाली वैल्यू। तो ऑब्जेक्टिव के आगे कितनी दूरी पर रखेंगे? 1.5 सेंटीमीटर।